अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी सॉफ्ट बनने वाली बहुत आसानी से मकई की रोटी, जो कि हम साग के साथ एंजॉय करते हैं सर्दी के मौसम में। और अक्सर जो घरों में ये बनने में परेशान भी करती है और बहुत मुश्किल से भी बनती है। तो चलिए आज आसान तरीका जो है आज आपके साथ शेयर करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने मकई का आटा लिया है और हमने लिया है फुल मेजरमेंट से 2 कप, और उसी का ही 1 कप जो है हमने पानी लिया है, गरम पानी, फुल गरम पानी है ये। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है हम साल्ट ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं पानी में नमक डालना तो पानी में भी नमक डाल के जो है आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी भी चीज़ में जो है आप मिक्स कर लें। देखिए साग के साथ जो है मज़ेदार सी ये रोटी जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और अक्सर घरों में जो है वो बनाने में बिगड़ भी जाती है। तो उसके लिए जो है हम मेन ट्रिक आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं, ताकि आप फुल मेजरमेंट के साथ जो है आसानी से ये रोटी जो है आसानी से बनाकर रेडी कर सकें। क्योंकि अक्सर जो है ज़्यादा बड़ी ख़वातीन उम्र की जो होती हैं वही ये रोटी आसानी से बना पाती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया, बाउल में हमने फुल जो है यही 2 कप आटा लिया है, छान कर अच्छे तरीके से छान लीजिएगा। और यही जो है हम 1 कप पानी ले लेंगे। अच्छे तरीके से जो है आपको जल्दी से इसे मिक्स कर देना है। ये देखिए हमारा आटा जो है तकरीबन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी जो है ये हल्का सा गर्म होगा, तो आपको जो है इसे हल्का सा ठंडा होने देना है और साथ ही साथ जो है तवा गर्म करने के लिए रख लेना है। क्योंकि इसकी जो रोटी है हम जल्दी से जो बनाकर जो है वो रेडी कर लेंगे, ताकि आटा जो है हम जल्दी से कवर कर लें। देखिए वीडियो में कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि हमें कभी कोई चीज़ बनानी होती है और उसको समझने के लिए हमें वीडियो जो है वो पूरा वॉच करना पड़ती है, ताकि हमें जो है हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ सके और अच्छे तरीके से जो है हम उसको उसी तरीके से बना सकें जैसे। तो चलिए रेसिपी को जो है वो पूरा देखा करें, ताकि आपको हर चीज़ जो है हर चीज़ सही तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो है हम आटा इसके अंदर से अच्छे तरीके से निकाल लेंगे, बआसानी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप इससे नहीं तो चम्मच से मिक्स करना चाहते हैं तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए आटा जो है वो हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है कि हम हाथों की मदद से जो है मिक्स कर सकें। इतना आपने बस ठंडा होने का इंतज़ार करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 2 कप आटे में 1 कप पानी जो ऐड किया है, वो ज़बरदस्त क्वांटिटी जो है इसके लिए रही है और आटा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे तरीके से इसे गूंदना है 2 से 3 मिनट। देखिए मिक्सिंग जो है आपको, इसकी गुंदाई जो है इसको आपको अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपकी रोटी जो है वो बिल्कुल भी टूट ना पाए, बिल्कुल सही तरीके से जो है वो बन सके। तो इसको जो है आप अच्छे तरीके से गूंद लें। देखिए आटा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से गुंद चुका है। हमें यहाँ पर अभी कोई घी वगैरह इसके ऊपर जो है नहीं लगाना है, जैसे कि हम सिंपल आटे पे लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है। इसके बनाने हैं पेड़े और यहाँ शेल्फ को जो है वो नीट करना है और जल्दी से जो है वो बेलना है और कुक करना है इसको। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने शेल्फ को नीट कर लिया और जल्दी जल्दी से जो है इसके पेड़े बना लेते हैं। जितनी आपको रोटी बनानी है, बड़ी या छोटी, जैसे भी बनानी है आपको, वैसे आप इसको ऐसे जो है राउंड इसके पेड़े बना लें। आपको जो है इसे रखना नहीं है, हाथ के हाथ जो है वो हाथ के हाथ ही इसको बनाना है आपको। तो देखिए इस तरीके से जो है हम पेड़े बना लेते हैं। और अगर हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक फॉलो ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूला करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो देखने के लिए आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर जो है पेड़े बनाकर जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारे 4 पेड़े बन गए हैं और हमें जो है ऐसे हाथों की मदद से इसे बड़ा करना है। अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ की मदद से बड़ा करना, ये इजीली हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, आपका जो है बड़ा नहीं होगा। अगर आप बेलन की मदद से करना चाहते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। इस तरीके से आपको ये नीचे रखना है। और अगर आपका ऐसा मार्बल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसके नीचे जो है हल्की सी शीट बिछा लें। तो देखिए हल्का हल्का सा जो है आपको आटा लगाना है, खुश्क का आटा जो होता है इसका वो लगाना है। नहीं ये नहीं है तो आप सादा लगा लें, जैसे भी लगा लें, जैसे आपको आसानी लगती है, दोनों में से कोई भी आप लगा लें। तो इस तरीके से आपको फिर रोटी को जो है अपने अच्छे तरीके से नीट तरीके से बढ़ा लेना है।
इस तरीके से आपको अपनी रोटी को जो है वो बढ़ा लेना है। आपकी रोटी जो है वो खराब नहीं होगी। और तवा जो है आपने ज़्यादा गर्म रखना है और फिर उसके ऊपर हल्का सा घी लगा के सेक लेना है ज़्यादा अच्छे तरीके से। और अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप इसी तरीके से भी रुमाल से जो है वो सेक सकते हैं। तो चलिए, इस तरीके से हमारी रोटी जो है वो बड़ी हो चुकी है। तो अब डालते हैं तवे पे और आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ हमने तवा जो है वो अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। उसके ऊपर जो है हम आसानी से अपनी रोटी को जो है वो रख लेंगे। देखिए, ये जो रोटी होती है ना आपकी, ज़्यादा मतलब बारीक नहीं बनती है, थोड़ी सी मोटी ही बनती है। तो आपको ना ऐसे फिंगर की मदद से इसको सेट कर लेना है, क्योंकि आपकी उठाते हुए जो है वो हल्की सी डैमेज भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी आप ऐसे चम्मच की मदद से जो है आराम से उठा लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा आपकी रोटी को। तो जो बाकी की रही बात किनारों की, अगर आपके पास कोई सांचा है तो आप इसके किनारे बैलेंस कर लें, उससे कट कर लें। अगर आपने नहीं करने हैं कट तो आप उसकी मदद से जो है आसानी से कट कर लें, वरना आप जो है अपनी रोटी को इसी तरीके से जो है आसानी से पका लें। कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। इस तरीके से आपकी मज़ेदार सी जो रोटी है साग के साथ एंजॉय करने के लिए सर्दी के मौसम में बनकर रेडी हो जाएगी। किनारों को जो है आपने हल्का हल्का सा बैलेंस कर लेना है। देखिए, हल्का सा जो है हम इसके ऊपर ऑयल ग्रीस करेंगे, और अगर आप घी चाहते हैं तो घी जो है वो आप इसके ऊपर सेट कर लें, वो डाल लें आप इसके ऊपर। और इसको आराम से जो है ऐसे ही चम्मच की मदद से आप पलट लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार सी मकई की रोटी जो है आपकी बनकर जल्दी से रेडी हो जाएगी। इतनी छोटी छोटी सी ही ये रोटियां बनती हैं, और ये बनाएं, इंजॉय करें। हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें बहुत सारा जो है वो आपने सपोर्ट करना है। तो देखिए, इसको जो है अलट पलट करके हम इसी तरीके से सेक लेंगे, और सारी की सारी जो है हम इसी तरीके से आराम से बिल्कुल सेटिंग में लाकर और सेक लेंगे। ज़बरदस्त जो है हमारी मकई की रोटियां जो है वो रेडी हो जाएंगी। इसी तरीके से जो हमें कुक करना है। अच्छे तरीके से कुक कीजिएगा, ताकि आपकी रोटी जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए अंदर तक। फिर आपने जो है साग की रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर है, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। बहुत मज़ेदार यूनिक रेसिपी है। बहुत आसानी से जो है आप बहुत मज़ेदार सा साग जो है वो बनाकर रेडी कर सकते हैं। वो वीडियो लाजमी आप देखिएगा। वो देखकर आप ये रोटी बनाकर जो है एंजॉय कीजिएगा, और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो ये आपको देखने में ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो देखिए, 1 बाय 1 जो है हम इसी तरीके से सेकते जाते हैं। देखिए, दोनों तरफ से जो है अलट पलट करके हमने मज़ेदार सी रोटी जो है वो अपनी सेक ली है, और सरसों के साग के साथ जो हम इसको सर्व करेंगे, मज़े करेंगे, मज़े करवाएंगे। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए, इसी तरीके से 1 बाय 1 जो है सारी की सारी गर्मा गर्म रोटियां जो है वो तैयार कर लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।